वो समाज के उस व्यक्ति को जो उसका पाने का हकदार है उसको पता ही नहीं होता कि उसको कौन से उसके लिए योजनाएं हैं। जब हमारे राष्ट्र में कसाब खान को अधिवक्ता मिला है, जो हम देशद्रोह का उस पर आरोप था, इस पद का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। नालसा के निर्देश पर बक्सर में हर गांव में हर घर में विधिक जानकारी को लेकर के कैंपेन चलाया जा रहा है, काम किया जा रहा है। और यह कोशिश है कि जो विधिक जागरूकता है वो गांव-गांव तक फैले, जन-जन तक फैले, और इसी मुहिम में लगातार काम किया जा रहा है। और हमारे साथ धर्मेंद्र तिवारी हैं जो डालसा के सेक्रेटरी हैं एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी हैं बक्सर के। तो हम इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या मुहिम चल रहा है और क्या क्या जागरूकता फैलाई जा रही है। क्या चल रहा है मुहिम, विधिक जागरूकता को लेकर के हर जगह आप लोग काम कर रहे हैं, क्या मुहिम है? देखिए, हम लोग पैन इंडिया अवेयरनेस कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जन जन तक जागरूकता फैलाने का कार्यक्रम चला रहे हैं। और ये कार्यक्रम हम लोग त्रिस्तरीय चला रहे हैं। एक, हम डोर टू डोर जा रहे हैं अपने पैरा विधिक सेवक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, समाज सेवियों के माध्यम से। इसी तरह से एक पैनल अधिवक्ता और पैरा विधिक सेवकों की टीम गठित किए हैं, हर गांव जा कर के वो जागरूकता कार्यक्रम कर रही है। और एक हमारी टीम काम कर रही है पैनल अधिवक्ता कुमार मानवेंद्र जी के नेतृत्व में, वो टीम गाड़ी से प्रचार कर रही है, मोबाइल वैन से प्रचार कर रही है। इस तरह से हम लोग त्रिस्तरीय प्रचार करके पूरे ज़िले में पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। और वहाँ हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके सेवा के लिए एक जिला विधिक सेवा प्राधिकार है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार कौन कौन से कार्यकर्ता है उनको हम बता रहे हैं कि हम आपके किसी भी वाद विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से, सुलह के माध्यम से निपटा सकते हैं। इसी तरह से कोई महिला है या कोई बच्ची है, उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए हम किस तरह से सहयोग करते हैं, पीड़ितों को कैसे हम प्रतिकर दिलवाते हैं, और विभिन्न कानूनों की जो जानकारी लोगों को नहीं है, ऐसे कानूनों की जानकारी हम लोग लोगों को दे रहे हैं। सर, इस तरह से मुहिम लगातार चलाए जा रहे हैं, आप लोग काम करें इस तरीके से। ये जो मुहिम है या फिर जो विधिक जागरूकता है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, क्या मतलब चाहते हैं? देखिए, इसका उद्देश्य यही है कि सरकार बहुत सारे कानून बना देती है, कल्याणकारी योजनाएं बना देती है, लेकिन वो समाज के उस व्यक्ति को जो उसका पाने का हकदार है उसको पता ही नहीं होता कि उसको कौन से उसके लिए योजनाएं हैं, क्या क्या कानून है। तो वो कानूनों की जानकारी उसको हो जाए। और उसको साथ साथ हम लोग ये बताते हैं कि ठीक है, आपको ये संभव नहीं है कि सारे कानून हम अगर बता भी दें तो किसी को कंठस्थ रहें, याद रहें। तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये बताएं कि इन कानूनों को बताने के लिए आप कभी भी आपको किसी लीगल एड की ज़रूरत है तो यह बात बताने के लिए आपके ज़िले में एक संस्था है, उसका एक कार्यालय है, वहाँ आएँ और आकर के आप अपना आवेदन दें, अपनी बात कहें। आप अगर आवेदन लिखने में सक्षम नहीं हैं तो हमारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनका आवेदन भी लिखेंगे। और आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, मान लीजिए कोई नालसा का ऐप है, उस पर डाउनलोड करके कोई अपनी सहायता ले सकता है। इसी तरह से टेली लॉ के माध्यम से ले सकता है। और अभी एक नया मुहिम हम लोगों ने शुरू किया है कि डाक विभाग के माध्यम से भी हम लोग लेंगे। कोई व्यक्ति गिरफ्तार है या उसको गिरफ्तार होने की संभावना है, उसको हम विधिक सहायता देते हैं, महिलाओं को देते हैं, बच्चों को देते हैं, दोनों तरह के बच्चों को जो किसी तरह से अनाथ हैं, असहाय हैं या दिव्यांगजन हैं, उनको किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, वो दिलवाते हैं। जैसे आज ही हम लोगों ने एक मेगा कैंप का आयोजन कराया था और उसमें 2 निःशक्त जनों ने आपस में शादी कर लिया और उन लोगों को 2 लाख रुपए का EFT दिया गया है, आज यहीं से मेगा कैंप में दिया गया है। तो इस तरह से जिला विधिक सेवा प्राधिकार जो है इस तरह से काम कर रहा है कि जब आपको कभी ये लगे कि मैं अब क्या करूं, तो आपके ऐसे प्रश्नों का उत्तर है जिला विधिक सेवा प्राधिकार। लोग आएँ, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हुए हैं। यहाँ का हेल्पलाइन नंबर है, डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और मैं कार्यालय में प्रतिदिन बैठता हूँ, मेरे लिए यह भी है कि कोई आए तो सीधे मुझसे मिल सकता है। सर, एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि इतना अवेयरनेस चलाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, इसके बावजूद भी देखा जाता है कि जो गांव के लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं, या अन एकेडमिक लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। सर, नहीं, इसी बात को हम लोग कार्यक्रम के माध्यम से यही बताने का, मुख्य रूप से ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको नहीं कोई चीज़ समझ में आ रही है, किसी योजना का कैसे लाभ लेना नहीं समझ में आ रहा है। हमने मान लीजिए उनको बता दिया कि ये आप आवेदन दे देंगे तो आपको ऐसी पेंशन मिल जाएगी, लेकिन अब आपको वो आवेदन लिखना नहीं आ रहा है,
वो आवेदन भरना नहीं आ रहा है, किस ऑफिस में देना है ये आपको नहीं ज्ञात है। तो इन सब कामों को विधिक सेवा प्राधिकार करवाएगा। वो आएंगे तो हमारा PLB जा कर के उनको इन योजनाओं का लाभ दिलवाने में उनकी मदद करेगा। सर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पब्लिक बाइकाट होता है किसी खास इश्यूज़ पे, अगर कोई क्राइम कर दिया पब्लिक बाइकाट करती है, तो कई बार एडवोकेट लोग भी मुहिम बना करके उसका बाइकाट करते हैं और उस समय कोई वकील उसके पक्ष में खड़ा नहीं होता है। ऐसे एक मामला अभी फिलहाल बक्सर कोर्ट का भी है। नहीं, तो नहीं, क्या उन परिस्थिति में भी सहायता मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे मामलों में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार अधिवक्ता उपलब्ध कराएगा। और उसके लिए अगर मान लीजिए हमको हमारे ज़िले से अधिवक्ता नहीं मिलते हैं तो हम बाहर से अधिवक्ता बुला करके अधिवक्ता देंगे। हम किसी को ऐसा नहीं कि प्रतिरक्षा के अभाव में छोड़ेंगे, सबको अधिवक्ता देने का कार्य करेंगे। जब हमारे राष्ट्र में कसाब खान को अधिवक्ता मिला है, जो हम देशद्रोह का उस पर आरोप था, तो जो हमारी न्याय व्यवस्था है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, उसमें हर व्यक्ति को अपने प्रतिरक्षा का अधिकार है और वो उसका मूल अधिकार है। उसको संरक्षित करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार संकल्पबद्ध है, प्रतिबद्ध है, हम वो करेंगे। सर हम लोग इतना देखते हैं, इतना जागरूकता फैलाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है कि एक गैप दिखता है, एक खास वर्ग है जो मतलब पूंजीपति हो, बाहुबल हो, एक ऐसा वर्ग हो बहुत कमज़ोर होता है। तो न्यायपालिका में कहीं ना कहीं ये लगता है कभी कभी आदमी जो है कमज़ोर प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि उनके साथ न्यायपालिका नहीं खड़ी है। हम क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे, जस्ट आई एम आस्किंग टू यू। आपकी बात देखिए, आप कभी हमारा नालसा का सांग सुनिए, तो नालसा का सांग यही है कि न्याय सबके लिए, विश्वास सबके लिए। तो न्याय सबके लिए, तो ये एक नारा था, लोग पहले से भी कहते रहे न्याय सबके लिए, लेकिन न्याय सबके लिए समान है, यही तो विश्वास दिलाने का काम हम कर रहे हैं और ये विश्वास दिला के रहना है हम लोगों को। इसमें आप सब लोग आगे आइए, सहयोग करिए, इसीलिए तो अवेयरनेस कार्यक्रम फैलाया जा रहा है। तो ये माना जाए कि आने वाले दिनों में इस तरह का कुछ मामला होता है जो कमजोर है, तो उनको सहायता मिले। बिल्कुल हम दे रहे हैं, हम जो भी हमारे पास आया सहायता दी है और इसीलिए हम आपके डोर टू डोर जा रहे हैं कि आप मेरे पास आइए। तो हम बैठे हुए हैं, आपकी संस्था निःशुल्क है, आपको कागज़ और स्याही का दाम भी यहाँ नहीं लगना है। लेकिन ये अंतहीन कार्यक्रम है, ये इसका कोई अंतहीन सिलसिला है। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुँचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। तो इस तरीके से जिला विधिक प्राधिकार के बैनर तले पूरे ज़िले में मुहिम चलाया जा रहा है। कोशिश यही है कि सबको न्याय मिले। कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी अगर असहाय महसूस करता है तो जिला विधिक प्राधिकार के ऑफिस में आ सकता है, उसको 1 रुपये भी नहीं देना है, फ्री में सब कुछ होगा, उसको कानूनी सलाह मिलेंगे, फ्री में वकील मिलेंगे। जिला विधिक प्राधिकार की कोशिश यही है कि जन जन तक, गाँव तक लोगों को विधिक का ज्ञान हो जाए और लोग अपने राइट्स को समझे, लोग अपने कानून को समझे, और फिर कहीं कोई किसी को दिक्कत हो तो वो यहाँ पर आकर संपर्क कर सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। मैं बिमल कुमार, शुक्रिया।